माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यहाँ माइनस नहीं होता है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, ठीक है, याद रहेगा। साइन ऑफ माइनस थीटा, निगेटिव एंगल का साइन होता है निगेटिव, पॉजिटिव अगर निगेटिव का कॉस है ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इस डायरेक्शन में एंगल क्या लेते थे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में एंगल क्या लेंगे नेगेटिव। तो जैसे तुम नेगेटिव एंगल में जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, और तुम जानते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट होगा बताना। कुछ फॉर्मूले और होते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है, एंगल ए और एंगल बी है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह साइन ए माइनस बी होता है, क्या करें बताओ, जहां जहां बी है वहां क्या डाल दें, माइनस बी डाल दें। देखो यहां बी में क्या करें, माइनस बी डाल दें, यहां अगर माइनस बी डालेंगे तो कॉस ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी। तो साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी क्या हो गया, कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए, और जब यहां माइनस बी डालेंगे, इस इक्वेशन में माइनस बी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी, ये हो जाएगा माइनस साइन बी। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी होता है कॉस ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ एंगल बी माइनस साइन ऑफ एंगल ए साइन ऑफ एंगल बी। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी होता है, तो क्या करेंगे, जहां बी है वहां क्या डाल देंगे, माइनस बी। तो जब बी की जगह माइनस बी डालेंगे तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां जब माइनस बी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोई डाउट यहां? कोई डाउट यहां? कोई डाउट है? अब बताओ, अगर मैं जानना चाहता हूं साइन 16 डिग्री कितना आएगा, क्या करें, क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं, बोलो। तो इसको क्या लिख दें, साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री, इस फॉर्मूले से a माइनस बी से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस 53 डिग्री साइन 37 डिग्री। समझ लो, साइन 53 मैंने बताया था लास्ट क्लास में 4/5, कॉस 37 भी 4/5 माइनस कॉस 53 3/5 साइन 37 3/5। तो कितना आ गया 16/25 माइनस 9/25, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7/25। एग्रीड? एग्रीड? सही है। यहां पे डाउट है, ये याद करने का चीज है तुम्हारे लिए, यू हैव टू रिमेंबर इट। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉस में माइनस भी दोगे प्लस भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन ए प्लस बी
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस। मैंने यहाँ एक इलस्ट्रेशन लिया है, मैं साइन 16 डिग्री निकालना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर दूंगा, साइन 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री, 53 माइनस 37। देखो मुझे 53 और 37 दोनों का वैल्यू पता है, तो मैंने उसके टर्म में लिख दिया, तो मैंने इसका वैल्यू निकाल दिया। मुझसे कहा जाए साइन 15 डिग्री निकालना है, मान लो मुझसे कहा गया क्या निकालने के लिए, साइन 15 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा बताओ। अगर मुझसे कहा जाए कि साइन 15 डिग्री निकालो, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, हो जाएगा साइन 45 माइनस 30। तो अब क्या लिख दूंगा, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। अब मुझे साइन 45 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी पता है, और कॉस 45 डिग्री और कॉस 30 का वैल्यू भी पता है, तो मैं इस मेथड से साइन 15 डिग्री भी निकाल सकता हूं। एग्रीड? कोई डाउट है यहाँ? कोई डाउट है यहाँ? किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। नो डाउट, ठीक है। अब इस बात को समझो, मिटा रहा हूं इसको, रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उसमें देख लेना। अगर थीटा, अगर एंगल बहुत छोटा हो, अगर एंगल बहुत छोटा हो, ठीक, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा थीटा हो जाता है और टेन थीटा भी थीटा हो जाता है, समझना। इफ एंगल थीटा इज स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल थीटा बहुत छोटा हो, इफ एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाती है, टेन थीटा की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाती है, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। इसको याद रखना, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री में है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। अगर थीटा एंगल बहुत छोटा होगा ना, तो साइन थीटा टेन थीटा और थीटा बराबर हो जाता है, और कॉस थीटा 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कहा जाए कि साइन 1.8 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 1.8 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसको हम लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल बहुत छोटा है, 1.8 डिग्री ही लिख सकते हैं, बट हमको ये वैल्यू किसमें लिखना है, रेडियन में। कल बताए थे 1.8, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.8 और 180 कट जाएगा, कितने से, 100 से, कितना आ जाएगा, पाई बाय 100। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 बाय 100, ये कितनी आएगी, 0.0314। तुम कैलकुलेटर में निकालोगे तो भी यही आएगा, अगर तुम कैलकुलेटर से निकालोगे साइन 1.8 डिग्री का वैल्यू तो भी यही आएगा। तो अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा को थीटा मान लेते हैं। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारी बार इसको यूज करते हैं, ऑप्टिक्स में बहुत जगह इसका यूज है। तो इसको याद रखना, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट है? अभी का अगर डाउट नहीं पूछोगे तो बाद में दिक्कत आएगी। फिजिक्स छोटे छोटे चीजों से बना है, छोटी छोटी चीजों से समझ जाओगे, फिर उसका जब एप्लीकेशन आएगा तो क्वेश्चन सब बन जाएगा। फिजिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स पहले समझ लो, कोई चीज पहले नया नहीं होना चाहिए बाद में। कोई डाउट? ठीक है, मिटाता हूं। नाउ कम टू एलजेब्रा। हमने ट्रिग्नोमेट्री जितना करना था कर लिया है, नाउ वी आर कमिंग टू एलजेब्रा। तो कुछ सीरीज तुमको याद रखना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू n।
अगर 1 से लेकर n तक के सारे नंबर को जोड़ दे, ये आता है n इंटू n प्लस 1/2। एग्रीड? ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं 1 से लेकर के 100 तक को 101 तक को जोड़ दूं, 1 से लेकर 99 तक को जोड़ दूं, कितना आएगा बताओ? n कितना है? 99। n प्लस 1 कितना होगा? 100/2, यानी कितना हो गया? 100 इंटू 99, 99 100/2। ये जो है हो जाएगा 99 का हाफ कितना होता है? 99 का हाफ होता है 49.5, ये हो जाएगा 4950। एग्रीड? सही है ना? तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा है आज, क्या बात है? ठीक है, ये इसका यूज कहां होगा? जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथा रेजिस्टेंस, ये पांचवा रेजिस्टेंस, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, अप टू 99 ओम, ये सीरीज में लगे हैं। तो पता है ना सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 होता है ना। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 99, तो यही वैल्यू निकलेगी 4950 ओम। सही है ना? दूसरा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर। अगर हम सारे नंबर के स्क्वायर को जोड़ दें, 1 से लेकर n तक के सारे नंबर के स्क्वायर को जोड़ दें, इसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। जैसे अगर मैं कहूं एग्जाम्पल बता रहा हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, मैं कह दूं उसको सपोज 19 स्क्वायर, इसका सम कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? n कितना है? 19, n कितना है? 19 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2 इंटू 19 प्लस 1/6, so that becomes equal to 19 into 20 into 19 to 38 plus 1 39/6। Agreed? तो ये और ये कटेगा 3 से, 3 से काटेंगे कितना आएगा? 13, यहां कितना आएगा? 3, सॉरी 13 और 2, सही हो कि नहीं? ये 13 और ये 6 से कट जाएगा, 13 3 जा एंड 3 टाइम्स ऑफ 13 एंड 3 टाइम्स ऑफ 2, ये और ये कट जाएगा कितने से? 10 से। व्हाट इज 19 इंटू 13? व्हाट इज 13 इंटू 19? 13 इंटू 20 कितना होता है? 260। 13 इंटू 20 होता है 260, उससे 13 कम, 260 से 13 कम, 260 से, क्योंकि 19 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 260 में अगर 13 माइनस करेंगे तो आएगा 247, और एक जीरो इसका बैठ जाएगा, 2470 आएगा। एग्रीड? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका भी एप्लीकेशन है, बताएंगे कैसे। कोई डाउट है इस बोर्ड पे? ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 से लेके n तक का सारा नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर तक n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6।
कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? तीसरा, वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 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 n क्यूब। एक से लेकर n तक के सारे इंटीजर के क्यूब को जोड़ दें। एक से लेकर n तक के सारे इंटीजर के क्यूब को जोड़ दें। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो इंटीजर को जोड़ने से आया था 1 से लेकर n तक, उसका स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां हम क्यूब को भी जोड़ सकते हैं। कोई डाउट? चौथा फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। पहला नंबर है ए, दूसरा नंबर है ए प्लस डी, तीसरा नंबर है ए प्लस 2d, चौथा नंबर है ए प्लस 3d। करते करते अंतिम नंबर है a प्लस n-1d। ठीक, पहला नंबर है a, इसमें d जोड़े तो मिल गया सेकंड नंबर, फिर इसमें d ऐड किए बन गया ये नंबर, फिर इसमें d ऐड किए ये बन गया ये नंबर। किसी भी नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, दिस नंबर माइनस दिस नंबर कितना आएगा d, दिस नंबर माइनस दिस नंबर कितना आएगा d। यहां ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इन सब का सम आएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका मतलब हुआ n/2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म क्या था a, अंतिम टर्म क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। समझ लो, एग्जाम्पल मान लो मेरा है नंबर 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 100। इसका सम निकालना है, क्या करें? इसका सम निकालना है तो क्या करें? तो देखो यहां a कितना है 10, पहला टर्म कितना है 10, इसमें 5 जोड़े सेकेंड टर्म आया, इसमें 5 जोड़े ये आया, इसमें 5 जोड़े ये आया। तो हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है 5 है। समझ रहे हो? अब नंबर टर्म कितना होगा देख लेते हैं, नंबर टर्म कितना होगा। तो a प्लस n-1 इंटू डी किसके इक्वल है, लास्ट टर्म कौन सा है 100। देखो लास्ट टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी, कितना है 100। a की वैल्यू कितनी डाल दो 10, a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म की 10, d की वैल्यू कितनी है 5, तो लिख देंगे 10 प्लस n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। सो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 90/5, कितना है 18। सो n कितना हो जाएगा 19। टोटल कितने टर्म है 19 टर्म्स है, टोटल कितने टर्म्स है 19 टर्म्स है। एग्रीड? तो अब तुम्हारा सम आ जाएगा
इसकी वैल्यू, इसका जो टोटल सम होगा ना, दैट इज इक्वल टू n/2। n/2 मतलब क्या हो गया बताओ? 19/2। n/2 19 निकल गया इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा था? 10। लास्ट टर्म कितना है? 100। n कितना है? 19। n कितना है? 19। 100 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना आएगा बताओ? ये 19 इंटू 110/2 यानी 55। सही लो, 19 इंटू 55। अब बताओ 55 इंटू 20, 55 इंटू 10 कितना होता है? 550। 550 का डबल, अगर ये 20 होता तो होता 1100। उसमें से 55 माइनस कर दो, आ जाएगा 1045। गेटिंग और नॉट? आंसर होगा 1045। ओके, तो इसका सम तुमको आएगा फिजिक्स में, इसका एप्लीकेशन आएगा कभी मैग्नेटिक फील्ड में, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कभी काइनेटिक थ्योरी में, कभी मैकेनिक्स में, कभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, कहीं ना कहीं आएगा। तो जब भी ये सीरीज आएगा तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई डाउट? जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तब अगर तुमको डाउट होता है तब भी तुम पूछ सकते हो। उस रिकॉर्डिंग की, उस यूट्यूब पे उसकी जो है ना स्नैप लेके हमको भेज देना, हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। बट इसको स्किप करके आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर, यू कैनॉट स्किप इट। एग्रीड? कोई डाउट? कोई डाउट? मिटाए? नेक्स्ट होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इसमें इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। इसमें पहला टर्म होता है ए, दूसरा होता है ए मल्टीप्लाइड बाय आर। पहला टर्म होता है ए, दूसरा होता है ए मल्टीप्लाइड बाय आर। तीसरा जो है होता है, पहला होता है ए, दूसरा होता है ए इंटू आर, तीसरा होता है ए इंटू आर, चौथा होता है ए इंटू आर क्यूब। करते 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 nth टर्म होता है ए इंटू आर टू द पावर n-1। समझो इस बात को। पहला टर्म है ए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आर। आर क्या है? इसको बोलते हैं रेशियो। सेकेंड टर्म, नेक्स्ट टर्म देखो ए आर बाई ए आर आएगा, ए आर स्क्वायर बाई आर, ए भी वही आएगा, आर आएगा। तो क्या हो रहा है, इसको हम आर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिल गया, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिए ये मिल गया, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिए ये मिल गया। तो नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म का रेशियो होता है आर। आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये कॉमन रेशियो है। दोनों का अंतर समझ लो। एपी में क्या होता था, एक सर्टेन नंबर जोड़ते जाते थे, यहां एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इसको बोलते। इसका जो सम होगा ना, ये आएगा ए फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर। क्या होगा? ए फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर। ठीक, ये इसका सम होता है। इफ अगर आर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया पहला। दूसरा इसका स्पेशल केस होता है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज वेरी वेरी लेस देन 1, इज लेस देन 1। अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है और कॉमन रेशियो का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटा है, यानी ये जैसे 1/2 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1 से छोटा है, उस केस में अगर एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इज इनफाइनाइट, और कॉमन रेशियो 1 से छोटा है और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, उस केस में ये सम आता है a बाय 1 माइनस आर।
a बाय 1 माइनस आर। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, समझना इसको। अगर मैं कह रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक? मान लेते हैं 64 तक। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अप टू 64, इसका सम क्या होगा? तो जरा देखो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये मिला, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये मिला, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये मिला, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 1। कॉमन रेशियो कितना हो गया? 2। क्यों? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 से किया। देखो 4 बाय 2 2, 8 बाय 4 2। नंबर टर्म्स क्या हुआ बताओ? तो 1 देखो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 किसके ऊपर हो जाएगा? 64। तो बताओ a कितना था? 1। r कितना है? 2 टू द पावर n माइनस 1 इज 64। 64 क्या होता है बताओ? 2 टू द पावर 6 होता है। 2 टू द पावर 6 को हम क्या बोलते हैं? 64। 2 टू द पावर 6 होता है 8 इंटू 8, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, n माइनस 1 को इक्वेट कर दो किससे? 6 से। n माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो n कितना आ गया? 7। गेटिंग? तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इसको डाल दूं तो क्या मिलेगा? ये पूरे सम को, इस पूरे का सम का वैल्यू क्या मिलेगा? पहला टर्म क्या है? a कितना था? 1। पहला टर्म है a। 1 माइनस r कितना था? 2। n कितना निकला है? 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 2 टू द पावर 7 माइनस 1। अब 2 टू द पावर 7 कितना होता है? 2 टू द पावर 6 कितना होता था? 64। तो 2 टू द पावर 7 कितना हो जाएगा? 64 इंटू 2। 64 इंटू 2 कितना हो गया? 128। 64 इंटू 2 128 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 127। इस पूरे का सम आएगा 127। एग्रीड? एक इलस्ट्रेशन यहां लेते हैं। 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इसका सम कितना आएगा? तो देखो पहला नंबर कितना है? 1। उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 1 बाय 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 1 बाय 4 से, 1 बाय 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 1 बाय 2 से। तो पहला टर्म कितना है? 1। कॉमन रेशियो कितना है? 1 बाय 2। क्या 1 बाय 2 1 से छोटा है? यस। क्या 1 बाय 2 1 से छोटा है? यस। और नंबर टर्म्स कितने हैं? इनफाइनाइट। तो इसका सम आएगा a बाय 1 माइनस आर। a का मतलब क्या हो गया? 1, और 1 माइनस आर का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 1 बाय 2। पहला टर्म है 1, पहला टर्म है 1, कॉमन रेशियो है 1 बाय 2 जो कि 1 से छोटा है। 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 ये कितना आ जाएगा? 1 बाय हाफ 2। इस पूरे का सम, इस इनफाइनाइट सीरीज का सम कितना आएगा? 2 आएगा। इट्स 2, जस्ट 2। कोई डाउट? कोई डाउट? एनी डाउट है तो पूछ लो। नाउ वी आर कमिंग टू बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये क्या होता है समझो। अगर x का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे -2 या +2, दोनों का मैग्नीट्यूड 2 ही होगा। कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड ऑफ x का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे -1 बाय 2 हो या +1 बाय 2 हो, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही कहलाती है, मतलब 1 बाय 2 ही कहलाती है। इफ मॉड ऑफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर मॉड ऑफ x 1 से बहुत छोटी हो, अगर मॉड ऑफ x 1 से बहुत छोटी हो, देन 1 प्लस x होल टू द पावर n, 1 प्लस x होल टू द पावर n,
अगर x की वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटी है तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n को तुम लिख सकते हो 1 प्लस nx। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ x बहुत छोटी हो 1 से तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को तुम क्या लिख सकते हो 1 प्लस nx। एग्जाम्पल बता रहा हूं, तुझे पूछा गया है अंडर रूट ऑफ 1.008, अंडर रूट ऑफ 1.008, ठीक है। तुमसे पूछा गया है अंडर रूट ऑफ 1.008, तो तुम इसको क्या लिख दोगे 1 प्लस, क्या ये हम निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर? नहीं निकाल सकते। हम यहां इसको लिख देंगे 1 प्लस 0.008 होल टू द पावर हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। चूंकि ये नंबर 0.008 1 से बहुत छोटा है कि नहीं, 0.008 1 से बहुत छोटा है, इसको लिख देंगे हम 1 प्लस हाफ ऑफ n टाइम्स ऑफ x, हाफ ऑफ 0.008। तो कितना हो जाएगा बताओ 1 प्लस 0.004, यानी कितना हो गया 1.004। कैलकुलेटर भी यही देगा, कैलकुलेटर से निकालोगे तब भी यही आएगा। एग्रीड? मान लो कहीं तुमको आ गया अंडर रूट ऑफ 630। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया जिसमें कि आंसर आ रहा है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 630। आंसर तुमको एग्जैक्ट देना है, पूछा गया है एग्जैक्ट आंसर लिखो या ऑप्शंस में से सिलेक्ट करो। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसको 625, तो इसके नियरेस्ट जो रूट हमको पता है वो 625 का रूट पता है। 625 का रूट कितना होता है 25 होता है, प्लस 5 होल टू द पावर हाफ। सही है। 625 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा 1 प्लस 5/625, समझ लो, होल टू द पावर हाफ। कोई डाउट? देखो मैंने 625 कॉमन ले लिया, यहां अंदर डिवाइड भी कर दिया। इसका रूट कितना होता है 25। 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये ब्रैकेट इसको क्या लिख दे 1 प्लस 5/625 होल टू द पावर हाफ। सही है ना? अब यहां हम लगा सकते हैं बाइनॉमियल एप्रोक्सीमेशन, जो 5/625 1 से बहुत छोटा है। 5/625 1 से बहुत छोटा है, इसको यहां हम लिख देंगे इसको अप्रोक्सीमेटली, इस ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 5/625, ये हो जाएगा 25 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5/1250। समझ रहे हो? अब बताओ कितना हो जाएगा, अंदर ले आओ इसको, अंदर ले आओ इसको, ये हो जाएगा 25 प्लस, व्हाट इज 25 इंटू 5, 125/1250। सही है, 125/1250। सही है। सही है ना? तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना है 0.1, 125/1250, ये 1/10 से कट जाएगा तो कितना आएगा 0.1, तो कितना आ जाएगा 25.1 आएगा ना? इट विल कम आउट टू बी 25.1। देखो 25, हमने यहां पे 625 प्लस 5 लिख दिया था, इसको मैंने 625 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 5/25 होल टू द पावर रूट। इसका रूट कितना होता है 25, इसका रूट, इस ब्रैकेट का रूट टू द पावर हाफ, हम लगा दिया बाइनॉमियल एप्रोक्सीमेशन, 1 प्लस x टू द पावर n इज 1 प्लस nx। ये हो गया 5/1250। हम इसको यहां से दोबारा नहीं कर सकते हैं, हम चाहे इसको यहां से दोबारा नहीं कर सकते हैं, इस तरह से ये हो जाएगा। हम यहां के बाद इसको फिर से कर देते हैं। देखो इस स्टेप के बाद क्या करेंगे 25 टाइम्स ऑफ 25 प्लस अंदर लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा
25 इंटू 5 बाई 2 इंटू 6 25, तो कितना हो जाएगा? ये और ये कट जाएगा कितने से? 25 से। ये और ये कट जाएगा 25 से। ये और ये कट जाएगा किससे? 5 से। तो 5 इंटू 10 कितना हो गया? 2 इंटू 5 10 हो गया। सो 25 प्लस 1/10, 1/10 कितना होता है? 0.1, तो कितना आ गया? 25.1। कैलकुलेटर भी यही देगा, कैलकुलेटर भी इसका रूट 25.1 ही देगा, करके देख लेना। समझ रहे हो? गेटिंग? मान लो तुम एक क्वेश्चन बना रहे हो, किसका? डॉपलर इफेक्ट का। अभी तो बनाए नहीं हो, बाद में बनाओगे जब फिजिक्स में आएगा तब। तुम्हारा आंसर निकल रहा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, 340 बाई 340 माइनस 3.4 इंटू 1000। तुम्हारा ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है इस टाइप से, कितना? यू आर गेटिंग एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, यू आर गेटिंग एन एक्सप्रेशन लाइक दिस। तुमको एक एक्सप्रेशन मिल रहा है 340 बाय 340 माइनस 3.4 इंटू 1000। इसकी वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? बिना कैलकुलेटर इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। या चलो ठीक है, 340 बाय 340 माइनस 3.4 इंटू 1000, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या किया जाए? एग्जाम में ये जब आएगा ना और ऑप्शंस देखोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू दिया होगा, डेसिमल में नहीं दिया होगा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं समझते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 340 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? हमको चाहिए 1 माइनस समथिंग, ऊपर नीचे 340 से डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3.4 बाय 340। सही है? सही है कि नहीं? हमने ऊपर नीचे 340 से डिवाइड कर दिया। ये जो टर्म है ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 100, 3.4 बाय 3400 टाइम्स ऑफ 1000। सही है? ये जो है इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 बाय 100। नीचे में पावर 1 था, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? पावर -1 हो जाएगा इंटू 1000 होगा। अब इसकी वैल्यू क्या? ये वैल्यू क्या 1 बाय 100 1 से बहुत छोटा है? यस, 1 बाय 100 क्या 1 से बहुत छोटा है? बिल्कुल है। इसको लिख देंगे प्रपोज दिस ब्रैकेट बाय बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस nx, 1 प्लस nx। तो यहां माइनस है, ये माइनस है, इसको इस तरह करेंगे 1 प्लस -1 टाइम्स ऑफ -1 बाय 100। समझ रहे हो? वन माइनस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस यहां जो भी चीज है ये नंबर आगे यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पहले से नेगेटिव है और ये और नेगेटिव था तो ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 1 प्लस 1 बाय 100 इंटू 1000। कितना आएगा? ब्रैकेट को अंदर लेके जाओ, 1000 फर्स्ट टर्म, 1000 बाय 100 10, 1010 हर्ज होगा। ये होगा इसका आंसर 1010, एग्जैक्टली 1010। गेटिंग द पॉइंट? हम क्या कहना चाह रहे हैं? गेटिंग द पॉइंट? इसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हम जानते हैं जितने ड्रॉपर हो तुम लोग को ये पहली बार दिख रहा होगा, तो ये सब कहीं पढ़े नहीं होंगे।
नहीं पढ़े हो ना? एक और लेते हैं इलस्ट्रेशन, एक और लेते हैं इलस्ट्रेशन। वेरी पावरफुल टूल, वेरी पावरफुल टूल, फिजिक्स में कई बार यूज होता है, कई बार। अब देखो, और ये धरती है, ये क्या है? अर्थ है, ठीक है ना? ये धरती है, इसकी मास है m, रेडियस है r। ये धरती की मास कितनी m, रेडियस कितनी r। r की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। धरती की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। अगर आप यहां से h हाइट ऊपर जाएंगे, अगर आप इसके सरफेस से h हाइट ऊपर जाएंगे, तो अगर आप h हाइट ऊपर जाएंगे तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यहां जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू होती है gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? धरती के h हाइट ऊपर जब जाओगे तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, m होता है मास ऑफ अर्थ, r प्लस h क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, जहां पे g निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस h। एग्रीड? ये फॉर्मूला होता है। तो ये बताओ, g अगर सरफेस पे निकालना है, अगर g को सरफेस पे निकालना है यहां पर, तो हाइट को क्या डाल दें? 0। अगर हमको g अर्थ के सरफेस पे निकालना है तो सरफेस से हाइट कितनी डाल देंगे? 0। तो कितनी आएगी? gm बाय r स्क्वायर। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? धरती के सरफेस पे अगर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फाइंड g एट हाइट, किस हाइट पे? धरती से कितने के हाइट पे? r बाय 200, रेडियस ऑफ अर्थ बाय 200। इतनी हाइट अगर ऊपर चले जाए तो जी की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन है कि अगर सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 है, सॉरी 10 है, तो अगर यहां से कितने चले जाए ऊपर? रेडियस ऑफ अर्थ बटे 200। तो अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ बाय 200 कर जाएंगे 32 किलोमीटर। समझ रहे हो कि नहीं? व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 200? कितना है बताओ? 32 किलोमीटर, है ना? ठीक है ना? तो यहां पर पूछा है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होगा, तो क्या करें बताओ? हमको ये पता है कि gm बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर 10 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है gm बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस r बाय 200 का होल स्क्वायर, ये निकालना है ना? एग्रीड? हमको ये निकालना है और आंसर एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट, अप्रोक्स नहीं। तो क्या करेंगे? लिख देंगे gm बाय, इसमें से r कॉमन ले लेते हैं, r स्क्वायर बाहर निकल गया, इस ब्रेच में से r ले लेंगे कॉमन तो कितना बच जाएगा? 1 प्लस 1 बाय 200 का होल स्क्वायर बच जाएगा ना? देखो, इसमें से हमने r कॉमन ले लिया, तो r कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? r कॉमन 1 प्लस 1 बाय 200 उसका होल स्क्वायर। तुम जानते हो ये पूरी वैल्यू क्या है? ये पूरी वैल्यू कितनी है? 10 है। ये पूरी वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 डिवाइडेड बाय, ये 10 इंटू 1 प्लस 1 बाय 200 होल टू द पावर माइनस 2। सही है? ये देखो, ये जो पूरी टर्म थी ये किसके इक्वल है?
10 के, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी एम बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 10 है। बच गया ये 1 प्लस 1/2 100 ऊपर चला गया तो पावर 2 था, तो पावर कितना हो जाएगा -2। अब यहां पर क्या करो, लगा दो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कैसे? 1 प्लस एक्स टू द पावर n कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/200। एग्रीड? 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये बहुत छोटा है 1 से, तो 1 प्लस nx, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। एग्रीड? तो कितना हो गया बताओ 10 माइनस 20/200, 10 माइनस 20/200 कितना हो गया 10 माइनस 0.1। गेटिंग? कितना हो गया 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो? ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट। ना 9.9 ना 9.8 होगा ना 9.92 होगा, 9.9 ही होगा, और वही आंसर तुम्हारे एग्जाम में एक्सेप्ट करेगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है?